हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और जो चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं 3.3। आपका चैप्टर है त्रिकोण मितीय फलन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। इसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप साथ साथ इसके नोट्स बना सकते हैं। जो जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं उनको आप प्रॉपरली लिख सकते हैं और खुद भी पहले सॉल्व करके देखिए। आप अगर आपका क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका मैं करवा ही दूंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है या फिर बायां पक्ष आप बोलते हैं, उसको आपको बराबर करना है। किसके? दायां पक्ष के बराबर करना है। तो यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 है, ये किसके बराबर होते हैं? किसके बराबर है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए पाई बाय 6 कितना होता है? पाई कितना होता है? 180/6, और ये हो गया 30 डिग्री। पाई बाय 6 हो गया 30 डिग्री, और पाई बाय 4 कितना हो गया? 45 डिग्री। पाई बाय 9 90 डिग्री। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं कि भाई क्या होता है, और इनकी वैल्यूज आपको लिखनी होंगी। ठीक है, ये चीज होगी एक। तो अब देखिए कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो लिख लेंगे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। ये है। अब देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं 30 प्लस कॉस स्क्वायर। अब पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री आप लिखेंगे, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 है 45 डिग्री। तो आपने क्या किया? सिर्फ इनकी वैल्यूज यहां पे लिख दी। अब बच्चों हमने टेबल किया था इसका, जो वैल्यूज होती थी, ठीक है, उसका टेबल आपने किया है। पिछली कक्षा में भी किया है, अभी भी हमने रिवाइज किया था। तो उस टेबल से आपको वैल्यूज बतानी है कि भाई साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, कॉस 60 की क्या वैल्यू होगी, टेन 45 की क्या वैल्यू होगी। इन सब के मान आपको बताने हैं, फिर इसमें रख के सॉल्व करना है। तो आप एक बारी याद कीजिए कि इसकी वैल्यूज क्या है, और मुझे बताइए कि इनकी क्या वैल्यूज होंगी, और इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो वैल्यूज तो सिंपल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 को हम लिख देते हैं 1/3।
2 के बराबर। 1/2 होता है साइन 30, फिर cos 60 कितना होता है, cos 60 भी 1/2 हो जाएगा। और tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, 1 होता है। इनकी वैल्यूज आपको याद होंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो इनकी वैल्यूज के ऊपर हम एज इट इज लगा देंगे। जैसे साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होगी, लेकिन इसका वर्ग होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको हमने आगे कर दिया इसका वर्ग, ठीक है। प्लस cos 60 भी 1/2 होता है, लेकिन इसका भी स्क्वायर है। और माइनस tan 45 1 होता है, लेकिन इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, प्लस 1/4 और माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया तो 1 + 1 -4, 2 - 4/4 लिख सकते हैं इसको। और फिर 2 - 4 कितना हो गया, -2/4, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये है आपका राइट हैंड साइड के बराबर, जो आपका दायां पक्ष था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दायां पक्ष यही था, तो इसके बराबर है। इसमें आपको क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिद्ध करना होता है। तो ये आपने सिद्ध करने हैं सारे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करना है आपको। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 cos स्क्वायर π/3, और ये है 3/2 के बराबर। इसको आपको सॉल्व करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। तो π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 π/6 की जगह क्या लिख सकते हैं, π/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली अगर आप पाई की वैल्यू 180 भी रखते हैं तो भी काट के आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पहले, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3, ये है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो π/6 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, और π/6 कितना हो जाता है 30, तो ये sin स्क्वायर 30 आ गया, प्लस कोसेक स्क्वायर, देखिए 7 π/6 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 इंटू पाई की जगह 180/6, और π/6 कितना होता है 30 होता है, मतलब ये आ गया 210 डिग्री। कितना आ गया, 210 डिग्री आ गया। इंटू cos स्क्वायर π/3 कितना होगा, π/3 आपका 60 हो जाएगा। आगे इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 को आप लिख सकते हैं 1/2, लेकिन यहां तो इसका स्क्वायर है। प्लस देखिए जो 210 है, अब क्या आपको कोसेक 210 की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम होगी, इसीलिए हम इसको कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमारे पास टेबल है,
उसके आसपास कोई वैल्यू आ जाए ताकि हम बता सकें टेबल में हमारे पास किस किस की वैल्यू है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इनमें से कोई हमारे पास आना चाहिए नंबर, यहाँ पे एंगल इनमें से ही कोई आना चाहिए, या तो 30 आ जाए या 45, 60, 90 इनमें से कोई एंगल आ जाए। तो कैसे आएगा, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। अगर मैं बोलूं भाई 180 प्लस 30 कितना होता है, 210 होता है, तो मैंने 210 को 180 प्लस 30 लिख दिया। अब कोसेक कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस, अब देखिए जो कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा क्या होता है, आपको याद आ रहा हो तो कोसेक 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है ये, ठीक है, हम इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं जैसे हमने किया था जिस फॉर्म में। तो कोसेक 180 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो कोसेक है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, देखिए हमने कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट बनाया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये क्वाड्रेंट थे। अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई 90 ये हो गया, ये 180 हो गया और ये 270 हो गया, मतलब 180 में अगर कुछ जोड़ते हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में भाई 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा तीसरे क्वाड्रेंट में, ये पता लग गया। और भाई 180 है तो नो चेंज, हम चेंज नहीं करेंगे कोसेक को, कोसेक ही रहने देंगे। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद इसको आप सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर, और 180 प्लस थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा आप इसको लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर 30 इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, क्यों आ जाएगा माइनस का, क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में भी मैंने बताया कॉट और 10 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये भी तो नेगेटिव होगा। और इनटू आप इसको 1/4 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1/2 बच जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस आप इधर 1/4 इंटू क्या आ जाता है ये, माइनस कोसेक स्क्वायर 30, या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस कोसेक 30 और ये पूरे का स्क्वायर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 इंटू कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के हिसाब से कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, क्या होती है 2, और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 इंटू -2 इंटू -2 कितना होता है, 4 होता है, कैंसिल आउट हो गया ये, 1/2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाता है। एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 2/2 और ये हो जाएगा 3/2, जो कि राइट हैंड साइड है। तो हमने सिद्ध कर दिया है, प्रूफ आप लिख सकते हैं इसको। इस तरह से होंगे ये क्वेश्चंस। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम जल्दी से। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर होगा। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस
3 10 स्क्वायर पाई बाय 6। तो जो पाई बाय 6 होता है वो कितना होता है, 30 होता है। तो कोट स्क्वायर 30 प्लस 5 पाई बाय 6 कितना हो गया, पाई बाय 6 तो 30 होता है और 30 इंटू 5 कितना होता है 150। तो आप कोसेक 150 इसको लिख सकते हैं प्लस 3 10 स्क्वायर 30 आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए आगे आप इसको कैसे करेंगे। तो कोट स्क्वायर 30 है तो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल 3 अंडर रूट 3 होती है टेबल के अकॉर्डिंग। प्लस कोसेक 150 है, 150 की वैल्यू आपको नहीं पता कोसेक 150 की, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं कोसेक 150 को 180 माइनस 30 में लिख दूंगा। कितना आ जाएगा 180 माइनस 30 150 होता है। तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया ताकि हम कन्वर्ट कर सकें। 3 इंटू अब tan 30 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3 और इसका वर्ग होगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे इसको कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 आ गया प्लस अब पिछले वाले में भी हमने किया था भाई कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 है तो यहाँ पे चेंज तो नहीं होगा, लेकिन अब ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन किया था तो 180 प्लस थीटा था, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, यानी 180 में से कुछ हम घटा रहे हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे चेंज भी नहीं होगा और कोसेक थीटा आ जाएगा यानी कोसेक 30, लेकिन कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया है इसीलिए। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3। अब आप इसको वैल्यू लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों इसकी, इसको सॉल्व करें। कोसेक 30 की क्या वैल्यू हमने लिखी थी पिछले क्वेश्चन में, आपको याद होगा, और टेबल तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसकी आप वैल्यू लिखें और सॉल्व करके आंसर बताएं मुझे। जिसका भी आंसर आ जाता है बच्चों अपना हैंड रेज करके आंसर बताएं, क्या आंसर आता है आपका। शाबाश, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो अब देखिए यहाँ पे 3 कोसेक 30 की वैल्यू हमने 2 लिखी थी, कितनी लिखी थी 2, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 होती है। अब यहाँ पे 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना बच जाएगा 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 + 2 5 और 1 6, और 6 क्या है राइट हैंड साइड 6 ही है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड कितना है 6 है, तो हमारा आंसर आ जाता है। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, सिद्ध करना था ना आपको तो सिद्ध कर दिया हमने। अब बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको घर से करके लाना है। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 और ये होगा = 10। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करें, ये घर से आप सॉल्व करके लाएंगे और मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। क्या आपका ये प्रूव हो पाया, ये कल बताएंगे आप मुझे। बिल्कुल सेम तरीके से आप करेंगे, सेम मेथड्स आप अप्लाई करेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं आप उनको साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहें, और जो आपको होमवर्क मिला है आज उसको जरूर पूरा करें, ताकि आपको पता लगता रहे साथ साथ कि आपको समझ में आ रहा है या कितना समझ में आपको आता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।